एक चीज हो सकती है कि ये लोग जो भी होंगे ये रिलीजियस अथॉरिटी के भी हेड होंगे, क्योंकि ये हायरोफेंट का कार्ड है, और ये बहुत ही ज्यादा एम्परर वाले पावरफुल पोजीशन पे भी होंगे, जिन्होंने अब ये सबकॉन्शियस और कॉन्शियस को मैं हमेशा जोड़ती हूँ, यू नो माय स्पिरिट गाइड्स टेल मी, यहाँ पे कॉन्शियस लेवल में जो मारना है ये ताला है और ये चाबी है यहाँ पे। दिस इज सबकॉन्शियस का कार्ड, दिस इज कॉन्शियस का कार्ड, देख रहे हो ना। सबकॉन्शियस में क्या है, चाबी है इस ताले को मारने की, और ये पीछे से कॉल आउट हो रहा है। आई थिंक बच्चों लोगों को यूज किया गया है एज अ टेम्पटेशन टू क्रिएट दिस थिंग फॉर हिम। और ये जो भी है ये पीछे से वार करता है, पीछे से वार कर रहा है ये। दे कुड बी एलिमिनाटी काइंड ऑफ पीपल, दे कुड बी फ्री मेसन्स, ये सब जो भी लोग होते हैं, रिलीजियस अथॉरिटी है ये लोग, दे आर वेरी सुपर पावरफुल। एंड उनका इशारा बहुत सिंपल सा था कि दिस पर्सन हैज़ टू बी यू नो वाइप्ड आउट फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ, चाहे तो कोई भी रीज़न करो, और रीज़न भी शायद इन लोगों ने ही बताया होगा। तो दो चीज़ अब मुझे इंटेंशन इनकी लग रही है। इनका इंटेंशन माइकल के लिए शायद दो था, एक तो उसकी इमेज को मलाइन करना था और उसके बाद मारना भी था। तो मुझे लगता है कि अब कोई इस तरह की पावरफुल अथॉरिटी स्टोन पे बैठा हुआ है, ये हायरोफेंट, यूजुअली हायरोफेंट स्टोन पे नहीं बैठता है, तो ये तो बहुत पावरफुल हो गया ना। और पीछे से दिख रहा है ये सबकॉन्शियस लेवल में, पिक्चर में है ही नहीं, बट शॉट्स दिस पर्सन इज ओनली टेकिंग ऑफ किलिंग हिम। तो मुझे तो लगता है कि उसकी डेथ मिस्ट्री भी सॉल्व हो गई है। यहाँ से बच्चे को चाबी की तरह यूज करके ये वाला दरवाजा खोला है उसके डेथ का। हाउ कॉन्सिक्वेंस इज दैट। ये देखो एप्पल भी है, टेंटेशन भी है। वाओ, मुझे तो नहीं पता था किस तरह के क्लैरिफिकेशंस आएंगे, बट दिस इज एब्सोल्युटली मैजिक। देखो यहाँ से आइडिया उनको मिला है, ये फूल्स जर्नी जो उन्होंने स्टार्ट की है ना, इसका आइडिया माइकल जैक्सन के पास्ट से ही उनको आया है, क्योंकि बस एक बार ये माइकल जैक्सन वाला एंगल, माइकल का कार्ड इसमें बस एक यही है, बाकी सारा इनका पैंतरा है और पेंच है इनके। यहाँ पे कहीं माइकल नहीं आ रहा है, माइकल बस यहाँ पे ओरिजिन पे है। क्यों? क्योंकि इसी को खात्मा, इसी से यही पॉइंट ऑफ ओरिजिन है ना। तो उन्होंने सोचा होगा कि जब ये सारा गेम करना है तो आखिर आप किसी का एक वीक पॉइंट उठाओगे ना, कि कहाँ से क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से मुझे लगता है कि उसकी जो डिफिकल्ट चाइल्डहुड थी ना माइकल जैक्सन की, वहां से ही इनको ये एक इन्फेमस आइडिया आया है, एक क्यूरियोसिटी आई है। यहां से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। कहां से जर्नी स्टार्ट की है? माइकल जैक्सन के चाइल्डहुड से उनको आइडिया आया होगा। क्या आइडिया आया होगा कि बच्चों को यूज करके कुछ ये कर। आई डोंट नो इनकी क्या दुश्मनी थी माइकल जैक्सन से, बट एनीवेज दिस इज व्हाट इट इज, दीज आर द पीपल। अगर आप देखो तो ये हायरोफेंट भी बहुत ही डिफरेंट सा है, जैसे कि इसने कपड़े, चेहरे पे मास्क पहना हो। तो ये सारा जो आइडिया आया है ना कि इस तरह का, जैसे कि पीडोफाइल वाले केस में कैसे इसको उलझाते हैं, ये उसके अपने ही शायद कुछ एक्सपीरियंस इनके इसको पता होगा, इनके माइकल जैक्सन का, वहां से आया लग रहा है। सो दिस इज व्हाट इट इज। एक मिनट आगे देखते हैं थोड़ा क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जो चीजें रिवील हुई हैं, क्या रिवील हुआ है ये भी उल्टा है वैसे तो। 7 ऑफ कप्स का इल्यूजन, 7 ऑफ कप्स के इल्यूजन्स है, बहुत इल्यूजन्स है। ये रिवील हुआ है। ओके, यही तो रिवील हुआ था। माइकल जैक्सन को ये पसंद है, माइकल जैक्सन को वो पसंद है, यही सारी चीजें मीडिया में आ रही होंगी। आई डोंट, वैसे तो पूरी तरह से याद नहीं आ रहा है, बट आई थिंक दिस इज व्हाट वाज, दिस इज ऑन विच द बीन्स वर बीइंग स्पिल्ड, कि माइकल जैक्सन को ऐसे पसंद है। बच्चों को बहुत ज्यादा वो लोग डिस्क्राइब कर रहे थे ऑन दैट। हो सकता है कि इल्यूजन्स को डिस्पेल हो रहा था, आई डोंट नो। एक काम कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे एक कार्ड निकाल सकते हैं। यहाँ से, My goodness, do you see how these cards have come up? People taking shots. और देखो ये जो, I'm sure you know about Illuminati and all that, right? How they are hidden.
तो बिल्कुल वही तो है, इल्यूमिनाटीज आर द अंडरग्राउंड वर्ल्ड, और ये सबकॉन्शियस में बैठा है, सबकॉन्शियस इज योर अंडरग्राउंड। वाओ, और ये अंडरग्राउंड से यहाँ पे कॉन्शियस लेवल में इन्होंने अटैक किया है। और एवरीबडी नोज व्हेन दिस इल्यूमिनाटी एंड दीज पीपल डिसाइड समथिंग, वो तो होता ही है, क्योंकि दे कंट्रोल एवरीथिंग, पावर, मनी, पॉलिटिकल पावर, व्हाट नॉट। और शायद इसीलिए, क्योंकि ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल हैं, दिस लेडी ऑल्सो couldn't डू एनीथिंग। डू यू अंडरस्टैंड दिस? क्योंकि ये जो लेडी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वॉज विथ माइकल जैक्सन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वो काफी उसकी लॉयल थी। अब समझ में आ रहा है कि ये बंदी क्यों ऐसा की होगी, क्योंकि यू कैनॉट गो अगेंस्ट दीज पीपल, दे आर सुपर पावरफुल पीपल। Do you see this? There was nothing in her hand actually. He was attacked from everywhere. तो more than her manifestation, ये सब manifestation तो हमको सामने में दिखता है कि हाँ चलो इस बंदी ने लालच के लिए किया and all those things किया, लालच तो दिया ही होगा, लेकिन otherwise also she didn't had any option. When this person is taking the shots, who has the option? Who will say no to these people? These are the underworld bosses. They control, I think, सब तो बोलते हैं कि they control economy, they control governments. This is what it is. अब मुझे नहीं पता है कि उसको क्या इनको प्रॉब्लम हो गई माइकल जैक्सन से अचानक से। चलो इसको पता करते हैं, ठीक है। लेट्स पुल अ क्लैरिफायर फॉर दिस स्टोनी हायरोफेंट जो मुंह पीछे करके बैठा है। Clarifier for this guy for Michael Jackson's death. Intuition. Okay. Tune into your inner voice. Be aware of any gut feeling, flashes, aha moment that comes to guide you. Intuitive होके इसने इस एक्शन लिया है। क्या इसको प्रॉब्लम था माइकल जैक्सन से? इस बंदे को क्या प्रॉब्लम था माइकल जैक्सन से? डियर एंजल्स, कैन वी प्लीज नो what problem this person, Hierophant, had with Michael Jackson? शांति चाहिए थी उसको, इसको शांति मिली है, कंप्लीट हीलिंग मिला है माइकल जैक्सन के मरने से। क्यों? प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम कुछ नहीं था, बस उसको हीलिंग मिली है, कंप्लीट हीलिंग मिली है। अब कंप्लीट हीलिंग का मतलब है कि ओपन फुली टू द लविंग कंपैशनेट फिजिकल इमोशन, मैंने हर तरह का खुशी मिला है इसको, माइकल को। यहाँ पे देखो क्या है, सरेंडर द आइडिया दैट यू कैन फिक्स समबडी, इट इज टाइम फॉर अ रिलेशनशिप टू शिफ्ट। माइकल के साथ इसके रिलेशनशिप को शिफ्ट करने का टाइम आ गया था। इट डजंट वर्क टू ट्राई टू फिक्स समवन, ईच पर्सन हैज मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर हिज और ओन डिसीजन। ऑल राइट, तो एक बहुत ही क्लियर एंगल आ रहा है कि माइकल के साथ ये सुपर पावरफुल आदमी है। ये देखो, दिस कुड बी नहीं है, दिस पर्सन इज एक्चुअली सम फ्रीमेसन्स, इल्यूमिनाटी काइंड ऑफ एंगल है यहाँ पे। बाकी सामने तो पेच ही कुछ और है, अंदर जाने पे ये पता चल रहा है। दिस इज द सेकेंड लेयर, वी आर इन द सेकेंड लेयर, ग्राउंड बेसमेंट पे नहीं है, वी आर द सेकेंड बेसमेंट पे हैं हम। और यहाँ पे जाके ये बंदा रिवील हुआ है। ऊपर में तो ये कहीं पिक्चर में था ही नहीं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रीडिंग इज ऑलवेज अबाउट दैट गवर्नेंस और नानी या जो भी है, पर उसके नीचे अगर हम नहीं आते तो ये बंदा रिवील ही नहीं होता, क्योंकि ये बंदा अंडरग्राउंड में ही है। दीज पावरफुल पीपल स्टे अंडरग्राउंड एंड दे कंट्रोल द होल वर्ल्ड, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट एंड आई डोंट नो व्हाट ऑल। दिस इज द थिंग। ये चेहरा भी इसका दिख नहीं रहा है हमें। बच्चों को चाबी बना के यूज किया है उसको। तो देखो, जो भी किया है इस बंदे ने, आई डोंट नो कितना पावरफुल है और उसे कितनी नफरत होगी। पता नहीं है माइकल जैक्सन से क्यों इसको नफरत थी, बट एक चीज तो था कि उसको था कि ये माइकल जैक्सन को फिक्स करके रहेगा। इंट्यूशन इसका कुछ बोल रहा था कि इसको तो फिक्स करना पड़ेगा ऐसे करके,
और जब तक वो फिक्स नहीं करता उसको शांति बोलते हैं ना, कि दिल की शांति मिली है उसको फिक्स करके। तो अगर आप देखो तो उसने कैसे बदला लिया है माइकल के साथ, कि उसकी इमेज को पूरी तरह से खराब किया और फिर उसको मारा। 2 काम किया है इसने, समझ में आ रहा है? तो ये बहुत ही डेंजरस आदमी है यार, ये जो भी है। उसकी पूरी इमेज को दिस पर्सन मलाइंड, और दिस इज हाउ फिक्स्ड हिम फर्स्ट, एंड देन जब वो मरा तो फिर पूरी शांति मिली है इसको। ये बंदा है ये। वाओ। तो चलो ये तो मिस्ट्री भी सॉल्व हो गया है। ऑल राइट गाइज, सो दिस वॉज द गाइडेंस। आई थिंक दिस इज वॉट इट इज। इट इज वॉट इट इज। यहां पे हम एक कार्ड ले लेते हैं क्योंकि ये 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, इसको पैसे मिले तो थे, मगर ये जो डर भी रही है, देखा ये कार्ड हम थोड़ा समझ नहीं पा रहे थे कि ये भिखारी को पैसे दे रही है पर ये क्यों डर रही है। इसको अंडरग्राउंड वर्ल्ड से पैसे मिल रहे हैं पर इसके हाथ में कुछ था ही नहीं, इसीलिए इतना डर रही है। समझ में आया अब क्यों डर रही है? क्योंकि यहाँ पे फ्री मेसन बैठा है, यहाँ पे इल्यूमिनाटी बैठा हुआ है, ये पैसे लेगी, उसको उसके हाथ में कुछ था ही नहीं। देख रहे हो ना, ये डिस्गाइज में कोई है जो बहुत ही अगर ये भिखारी है तो ये क्यों डर रही है? ये भिखारी है तो डरना तो इसको चाहिए ना। ये तो बहुत एटीट्यूड में ये भिखारी इससे बात कर रहा है। ये डिस्गाइज है, ये है किसका आदमी? इसका आदमी है ये बंदा जो है ना, इसका आदमी है। इल्यूमिनाटी है या कौन है, आई डोंट नो, बट सम अंडरवर्ल्ड गाइज, अंडरवर्ल्ड। ओके, बिग टाइम। एक्चुअली इसने डर डर के ही किया है जो भी किया है। इट इज व्हाट इट इज। या डू यू सी दिस? हमने आया था ना कि कोई सेलिब्रेशन कर रहा है। ये सब तो छोटे मोटे पॉन्स हैं जिन्होंने ये सब काम किया है, उनको भी अपना छोटा सा पाई, एप्पल पाई मिल गया। बट इसके पीछे 2 कपल हैं। क्या है? दीज आर द पीपल। अब ये लोगों ने इसको किया है, बोला है करने के लिए, आई डोंट नो, ये ऐसा कार्ड आया था। बट एक चीज तो डेफिनेटली है, माइकल जैक्सन के जाने के बाद, या जैसे उसकी चीज हुई, पीडोफाइल वाला इश्यू पूरा हुआ, डेथ हुई, सेलिब्रेशन किया है कुछ लोगों ने, बिग टाइम सेलिब्रेशन किया है। कंप्लीट शांति मिली है, टोटल हीलिंग मिली है। टोटल हीलिंग क्यों मिली है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी पूरी इमेज खराब कर दी उन लोगों ने, क्योंकि अभी तक कौन पता करने जाता है कि वो पीडोफाइल था कि नहीं था। एक थप्पा सा लग गया ना, और उसको फिर बाद में मार भी दिया। तो पहले उसकी इमेज को शैटर किया इन लोगों ने और फिर उसको मारा भी, और तब इनको जाके टोटल कंप्लीट हीलिंग हुई है। व्हाट डेंजरस पीपल मैन, आई डोंट नो यार, बट रीडिंग में तो यही आया है। इट्स अ बिग टाइम दिस। एक कार्ड हम यहाँ पे निकाल सकते हैं जो चीज़ें रिवील हुई हैं उसके बारे में। गिव मी अ मोमेंट। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स से बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स निकला है। कैन वी हैव अ क्लैरिफायर फॉर 7 ऑफ कप्स? क्या चीज़ें बाहर निकली हैं? हाई प्रीस्टेस ने किस तरह की चीज़ों को बाहर निकाला है? ड्रामा, बिग टाइम ड्रामा, नॉट रियलिटी बट ड्रामा। डू यू सी दिस? बूम, नेगेटिव थिंकिंग। वाओ, सुपर ऑसम, सुपर ऑसम। देखो यहां पे, देखो 7 ऑफ, यहां पे हमने बात की है ना, फर्स्ट वाले पार्ट में क्लियरली बताया कि जो क्वीन, जो आई एम गेटिंग सो एक्साइटेड, हाई प्रीस्टेस ने चीजें रिवील की, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड था उसको रिवील नहीं किया, बल्कि पूरी तरह से जो ट्रुथ था उसको पिक्चर से गायब कर दिया। और रिवील क्या किया? ड्रामा रिवील किया, टू फ्यूल व्हाट? नेगेटिविटी। समझ में आया? जो देयर आर 2 थिंग्स गाइस, देयर इज 1 ड्रामा एंड देयर इज ट्रुथ। यहां पे ड्रामा रिवील किया, और यहां पे देखो ड्रामा के पीछे क्या है, यहां पे पैंथर है, ये एक्शंस ले रहा है। सो व्हाट वाज रिवील्ड इन द होल pedophile case? Drama, drama and only drama, and the truth was kept aside to make everything negative. ये वाला पढ़ लेते हैं वैसे। No matter how emotionally charged the situation remains, calm down, don't contribute to the drama, stay centered
will help resolve the issue very, and this is exactly the first card that I picked for this case माइकल जैक्सन के, वो कर्टन रेजर में था। यहाँ पे बहुत ड्रामा हो रहा था, सब चीजें रिवील हो रही थी, ड्रामा ड्रामा ड्रामा। उस समय ये जो गाइडेंस आया है ना, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट माइकल जैक्सन डिड। वो वाला कार्ड मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। He was not participating in the drama. He was not fighting with the drama because he was standing his ground. He was standing with his truth. Wow. My goodness. अगर ऐसा हुआ है, चलो ये तो टैरो गाइडेंस है, मैंने अपने इंट्यूशन के बेसिस पे जो भी स्टोरी बनाई या जो भी है, मगर अगर ऐसा हुआ है तो दिस इज सो सैड। यू अंडरस्टैंड? दिस इज समथिंग। कैसे ये लोग पीछे पड़ जाते हैं तो किसी की लाइफ ही बर्बाद कर दी। ये कार्ड था क्या? यस, दिस वॉज द कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स। देख रहे हो कैसे ही वॉज नॉट फाइटिंग, he was not fighting what? He was not fighting the drama. Do you see this? ये फर्स्ट कार्ड आया था ना, यहाँ पे देखो ये फाइट कर रहा है, पर यहाँ पे वो अपने ही स्टैंडिंग हिज ग्राउंड। आप फाइट क्यों नहीं करते हो? आप फाइट तब नहीं करते हो जब आपको आपकी रियलिटी पता होती है। और वो बात भी नहीं मान रहा था। 7 ऑफ वॉन्ड्स में क्या है कि वो फाइट कर रहा है, ही स्टैंडिंग हिज ग्राउंड। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, साउंड स्टैंडिंग योर ग्राउंड। ये लोग उसको कुछ बोल रहे होंगे करने के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है? स्टैंड फॉर वॉट यू बिलीव इन। और जब ये ही स्टूड फॉर वॉट ही बिलीव इन, देन दिस गाय वेंट एंड डिड वॉट ही डिड। तो कुछ तो इन दोनों के बीच में था इसके। और ये देखो, दिस इज, ओ माई गुडनेस, दिस इज द अंडरग्राउंड कार्ड एंड दिस इज माइकल जैक्सन का कार्ड। अब देखो दोनों रेड कलर में आ गए हैं। कुछ रिलीजियस चीज पे इनकी बहस हुई है क्या? हो सकता है। ये देखो, एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट कार्ड एंड दिस इज द लास्ट कार्ड अगेंस्ट ईच अदर। डू यू सी दिस? हाउ हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ही इज फाइटिंग अगेंस्ट दिस छोटा छोटा पीपल, बट यहाँ पे फाइट किसके बीच में हो रही थी? ये देखो, इल्यूमिनाट। चलो मैं इल्यूमिनाटी ही मान लेती हूँ, फ्री मेसन्स जो भी हैं। ये देखो, फाइटिंग इन दोनों के बीच में थी। Do you see this? Fighting was between this. ये छोटे छोटे लोग तो बस इन लोगों ने, इसने लगाया हुआ था उसके पीछे सब तरफ से परेशान करने के लिए। एक्चुअली बच्चों को लगाया था इसके पीछे। वाओ, ये पीछे से वार कर रहा था, ये सामने से फेस कर रहा था। ये पीछे से वार कर रहा था। इसका कार्ड ऐसे ही आया था, इसका कार्ड ऐसे आया है। पीछे से कौन वार कर रहा था? इन दोनों को तो डेफिनेटली पता होगा, क्योंकि यहाँ पे आया है ना, यू कैन नॉट फिक्स समवन। इसको ख़त्म ही कर दिया। और किस तरह से? सो दिस इज द गाइडेंस गाइज, दिस इज द गाइडेंस। रिवील हुआ तो बस ड्रामा रिवील हुआ, ट्रुथ रिवील नहीं हुआ। ट्रुथ को तो पिक्चर से ही गायब कर दिया था उन लोगों ने, है ना? So this is the guidance. I don't know what you feel about it, but this was quite a guidance. So therefore, if you believe, क्यों? क्योंकि इसको इतने अच्छे से इसको एग्जीक्यूट किया गया है that people will never know till you move down the dungeon. Second basement पे आते नहीं हो तो you will always believe this. So if you believe, it is right, but यस भी तो आ सकता था, नो भी तो आ सकता था। अगर यस और नो आता तो फिर हम ये सारी पहेली को ऐसे सुलझाते कैसे? सो दिस इज द गाइडेंस ऑफ माइकल जैक्सन। आई थिंक वी हैव कवर्ड द पीडोफाइल वाला केस भी, क्योंकि अगर पीडोफाइल आता, अगर ऐसा कुछ एंगल होता तो किंग ऑफ वॉन्ड्स आ सकता था, कोई भी वॉन्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ सकता था, बच्चे का कार्ड आना चाहिए था। वो ऐसा कोई भी कार्ड नहीं आया है। माइकल जैक्सन का एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बस 2 कार्ड आया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बस 1 कार्ड आया है। दिस इज द ओनली कार्ड। इट इज हिज चाइल्डहुड इशू, जहां से इनको आइडिया मिला कि ये कुछ कर सकते हैं इस तरह का। समझ में आया? दिस इज वॉट इट, दिस इज द ओनली कार्ड फॉर माइकल जैक्सन। जब हमने उसके पीडोफाइल की बात की, डेथ की बात की, बाकी तो सारा स्टोरी ही कहीं गया है। पहले तो वो नैनी है या फिर वो गवर्नेंस है, जो भी है, जो कि बहुत ही
ट्रस्टवर्दी थी, लेकिन वो ट्रस्टवर्दी बंदी भी क्या करेगी जब आपके सर पे ये फ्री मेसन्स बैठ जाएंगे, सर पे इल्यूमिनाटी बैठ जाएगा, क्या करोगे आप? इट इज वॉट इट इज. So do let me know your thoughts on this, guys, and I will see you again. Take care. Bye for now.